संजय, हम कब तक यूं बच्चे के लिए तरसते रहेंगे? आखिर हम एक बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें क्या लगता है प्रिया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए? लेकिन आखिर कौन देगा हमें अपना बच्चा? अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लो, वहां तो मिल ही जाएगा। लेकिन भगवान उनकी इतनी जल्दी सुन लेगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। अगली सुबह ही कोई एक 4 साल की लड़की को अनाथ आश्रम में छोड़कर गया था। ये खबर मिलते ही प्रिया और संजय झट से उसे अपने साथ घर ले आए। माँ जी, ये देखिए, ये है हमारी बेटी। अच्छी है, लेकिन अगर ये अपना खून होता तो और अच्छा होता। छोड़ो ना माँ ये सब। ये देखो, ये है कितनी प्यारी, हम इसका नाम खुशी रखेंगे। वो दोनों खुशी को खूब प्यार करते हैं और कुछ समय बाद प्रिया को एक रोज अचानक उल्टियां होने लगी। संजय ने डॉक्टर को बुलाया तो पता चला प्रिया माँ बनने वाली है। हमारी खुशी तो बड़ी ही भाग्यशाली है हमारे लिए। देखो ना, इसके आते ही हमें वो खुशखबरी मिल गई जिसका इंतजार हम पिछले 10 सालों से कर रहे थे। अब घर में सब बहुत खुश थे। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और एक रोज प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने घर का वारिस आता देख शकुंतला ने सोचा, अब तो इस घर का चिराग आ गया है। अब इस गरीब अनाथ लड़की की हमें क्या जरूरत? ये दोनों तो इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब मुझे इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कल को ये लड़की बड़ी होगी तो जायदाद में बराबर का हिस्सा मांगेगी। ऊपर से इसकी शादी में लाखों रुपए पानी की तरह बहाने होंगे, वो अलग। फिर एक रोज मंदिर जाने के बहाने शकुंतला खुशी को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर ले गई और उससे कहा, खुशी, तुझे ट्रेन में घूमने का बड़ा मन था ना, तो इस सीट पर बैठ। आज मैं तुझे ट्रेन की सैर करवा कर लाऊं, लेकिन तू यहीं बैठ। मैं तेरे लिए अभी चॉकलेट और चिप्स भी ले आती हूँ। तू कहीं जाना नहीं, हाँ? ठीक है दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आ जाना। शकुंतला उसे वहीं छोड़कर चली गई। इधर घर पर उसने कह दिया कि जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी तभी वो कहीं चली गई। प्रिया परेशान होकर रोने लगी। उसने संजय को ऑफिस में फोन किया। वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन खुशी का कुछ पता नहीं चला। उधर खुशी की ट्रेन में आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो उसकी दादी वहां नहीं थी। उसकी सामने वाली सीट पर एक 16 साल की लड़की बैठी थी। उसने उससे कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है तुम्हें? मेरी दादी मुझे यहाँ छोड़ कर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। रजनी समझ गई कि कोई जानबूझकर उसे यहाँ छोड़कर गया है, क्योंकि उसे भी ऐसे ही कोई फुटपाथ पर छोड़कर चला गया था। रजनी ने उसे बहलाते हुए कहा, लगता है बाबू तेरी दादी कहीं रास्ता भटक गई है। अब जब तक वो नहीं आती ना, तू मेरे साथ ही रहना। उधर प्रिया और संजय ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। अब वो उसे रात दिन याद करते रहते। ऐसे ही 10 साल बीत गए। माँ, सबकी बहनें उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं, सबकी कलाई राखी से भरी रहती है, लेकिन बस एक मेरे ही खाली रहती है। क्या सारी उम्र भर मेरी कलाई ऐसे ही खाली रहेगी? प्रिया ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। तेरी बहन भी थी बेटा, लेकिन अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उधर रजनी एक खोखे में चने बेचने का काम करती थी और इस काम में अब खुशी भी उसकी मदद करती थी। खुशी अब 14 साल की हो चुकी थी। एक रोज उसने रजनी से कहा, दीदी, राखी का त्योहार आने वाला है, क्यों ना अब हम भी राखी बेचे? इसमें हमें खूब कमाई होगी। फिर हम अपने लिए खूब अच्छे कपड़े लेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। अब तो ना मैं परेशान हो गई हूँ रोज दाल रोटी खाकर। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो कल से हम राखी बेचना शुरू करेंगे। वो दोनों अपनी झोपड़ी में गई और राखी बनाने का सामान ले आई और सारी रात राखी बनाती रही। फिर अगले दिन बाजार में जाकर राखी बेचने लगी। राखी ले लो राखी। इधर संजय का ट्रांसफर भी उसी शहर में हो गया जहां खुशी राखी बनाकर बेचती थी। रौनक का स्कूल उसके खोखे के सामने ही था। वो जब भी उस रास्ते से निकलता तो खुशी की राखियों को देखता हुआ निकल जाता। एक रोज खुशी ने उससे कहा, ए लड़के, जरा यहाँ आओ। आपने मुझसे कुछ कहा? तुम रोज यहाँ से गुजरते रहते हो और इन राखियों को देखते रहते हो, लेकिन कभी कुछ लेते क्यों नहीं? दीदी, मन तो मेरा भी बड़ा करता है कि अपनी पसंद की राखी खरीदूं, लेकिन मुझे बांधेगा कौन? अगर मेरी कोई बहन होती तो मुझे भी राखी बांधती, लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। ये सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, देखो ना क्या संजोग है, मेरा भी कोई भाई नहीं है। जी तो चाहता है कि मैं ही तुम्हें राखी बांधूं, लेकिन भला हम गरीबों और तुम अमीरों का क्या ही मेल। दीदी, क्या गरीब लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते? अरे ये तो प्यार का त्योहार है। ये रहा मेरा पता, तुम इस रक्षाबंधन मेरे घर जरूर आना और मेरे लिए ये वाली राखी लेकर आना। तुम तो बड़े ही प्यारे हो। नाम क्या है तुम्हारा? रौनक। रौनक? मेरे भाई का नाम भी यही था।
ये कहकर रौनक वहां से चला गया। तभी रजनी खुशी के पास आकर बोली, खुशी, ये लोग अमीर लोग हैं, हम गरीब की राखी कहाँ बांधेंगे? और वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल गया। अगर उसके माँ बाप ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोड़ो ना दीदी, राखी तो प्यार का बंधन है, अमीर गरीब का नहीं। अगर मेरे एक धागा बांधने से उसे एक बहन और मुझे एक भाई मिल जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है? अरे वाह, मेरी छोटी सी खुशी तो बड़ी हो गई, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेती है। नहीं तो तेरी दादी तो छोड़कर चली गई थी तुझे। सच कहूं दीदी तो मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, बस हल्का सा अपनी माँ का चेहरा याद है। उस दिन रौनक खुशी खुशी घर लौटा तो प्रिया ने उससे इसका कारण पूछा। माँ, अब मेरी कलाई भी खाली नहीं रहेगी, इस बार मेरे हाथ में भी राखी होगी। और वो कैसे? फिर रौनक उसे सारी बात बताता है। अब हर रोज रौनक जब भी स्कूल जाता तो वो खुशी से जरूर मिलता और उसे राखी पर अपने घर आने की याद दिलाता। ऐसे ही राखी वाला दिन भी आ जाता है। खुशी अपनी बहन रजनी के साथ उसके घर आ जाती है। खुशी दीदी, तुम आ गई। माँ देखो ना कौन आया है। प्रिया हाथ में तोहफे लिए आती है और खुशी का चेहरा देख उससे कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है? हाँ, मुझे भी आपका चेहरा देखा देखा सा लग रहा है। तभी सामने दीवार पर शकुंतला की तस्वीर टंगी थी, जिसे देख खुशी ने कहा, लेकिन ये तो मेरी दादी है जो मुझे ट्रेन में बिठाकर चली गई थी। ये सुनकर प्रिया और संजय हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? इसका नाम खुशी है और ये मुझे आज से 10 साल पहले एक ट्रेन में बैठी मिली थी। इसका मतलब ये हमारी बेटी खुशी है। और माँ ने उस रोज हमसे झूठ कहा। वो खुशी को मंदिर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन लेकर गई थी। खुशी, मेरी बच्ची। माँ, पापा और ये मेरा वो छुटकू भाई है। वो सब खुशी को गले से लगा लेते हैं। फिर खुशी रौनक की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले उसे ढेर सारे तोहफे मिलते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कभी कभी अपनी इस गरीब बहन से मिलने भी आती रहना। रुको बेटी, क्या तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी? आज हमारे रौनक को एक साथ 2 बहनें मिल जाएंगी, इससे बढ़िया बात और क्या होगी? हाँ, हमने तो एक बेटी की कामना की थी, लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हमें 2 बेटियां एक साथ दे दी। ये सुनकर रजनी और खुशी भी बहुत खुश होते हैं।